1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिशों की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गए। 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनों की गद्दारी की वजह से जामे शहादत नोश करना पड़ा। अलमी मुहाज पर शाह वली उल्लाह के साहबजादगान और इनकी औलाद पर फिर उनके शगीर सरगर्म अमर रहे। 1831 में शहीद सैयद अहमद शहीद और इनके रफीक खास सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद होकर अस्करी सतह पर अहयाए इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। 1857 की जंगी आज़ादी में भी मुसलमानों के सियासी अहया और इस्तिकलाल की एक कोशिश थी। उसके बाद है तहरीक अलीगढ़। तो जो है तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान। जंग आज़ादी में नाकामी के साथ बरसगीर के मुसलमानों की तारीख का स्याह तरीन दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहसीत कौम अंग्रेज़ों की नफरत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के जरिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद जो थे वो कुछ यूँ हैं। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद बहाल करना। तो वो चाहते थे कि हुकूमत जो है अंग्रेज़ों की और मुसलमानों के दरमियान जो है वो इत्तेहाद को बढ़ाया जाए, बहाल किया जाए। मुसलमान बरसगीर को जदीद इल्म और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना। तो सर सैयद जो है वो बुनियादी तौर पर चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें और अंग्रेज़ी इल्म जो है साइंस वगैरह के इल्म जो है वो हासिल करें। तो मुसलमान जो है वो इसके खिलाफ थे। मुसलमान आने बरसगीर को आगाह करना कि पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। तो सर सैयद जो है वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वो पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। तो 1863 में आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने 1875 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया वो 1870 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इसी अदारे से फारगुल तहसीब था। रसाला सबाब बगावत हिंद भी सर सैयद की एक अहम सियासी खिदमत थी। इस रसाले में आपने अंग्रेज़ हुकूमत को 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से आगाह किया। सर सैयद अहमद खान ने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। इन्हें अंदेशा था कि कांग्रेस रफ्ता रफ्ता हिंदू जमात बन जाएगी। इस जमात से मुसलमानों को कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के लिए मुसलमानों को एक लड़ी में परो दिया, जिससे मुसलमानों की जुदागाना शक उसकी जो है वो तश्कील हुई। तो सर सैयद ने जो है वो मुसलमानों की के लिए जो है वो बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी थी। उन्होंने स्कूल कायम किए, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। वो चाहते थे कि हिंदू और अंग्रेज़ और मुसलमान जो है उनके दरमियान जो है वो इत्तेहाद पैदा हो, मुसलमान जो है अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करें। वो आपने जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने से भी मुसलमानों को रोका था। तो आगे है हमारे पास जो है वो तकसीम बंगाल। तकसीम बंगाल जो है वो हुई 1905 को। तो बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। 1905 में इंतजामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतजाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के पास की बात ना थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गए, यानी बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी। मशरकी जो बंगाल था उसमें मुसलमान जो थे वो ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने स्वदेशी तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेजी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया गया। टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गई और बिलाखिर तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी। इस मनसूखे से मुसलमानों को सख्त सदमा जो है वो पहुंचा था। तो हिंदू जो है वो अपनी जो चाल थी उसमें कामयाब हो गए और उन्होंने तकसीम जो बंगाल की तकसीम हुई थी उसे ख़त्म करवा दिया। शिमला वफद है 1906। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतखाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों की एक सियासी वफद सर आगा खां की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वायसराय हिंद लॉर्ड मंटू से शिमला वफद में
शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वफद में मुसलमानों को वायसराय की तरफ से मिसबत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की, जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई, और फिर इसी जमात ने आगे चलकर पाकिस्तान बनाया। तो मुस्लिम लीग का जो है वो क़याम कैसे अमल में आया कि जो सारागा खान थे वो अपने मुतालबात मुसलमानों के एक वफद के साथ लेकर जो है वो वायसराय हिंद से मिले और उन्होंने ये मुतालबा मनवाया। उसके बाद है मुस्लिम लीग का क़याम। मुस्लिम लीग का क़याम 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के अहम मुहर्रकात यानी इसकी वजूहात थी: तक़सीम बंगाल का रद्द-ए-अमल, अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ अमूमी रवैया, तो ये है इसकी वजह। उसके बाद है मुसलमानों का एहसास महरूमी और मुसलमानों को हुकूमत की तरफ से ऐसे नज़रअंदाज करना। ऐसे मुहर्रकात थे जो है वो मुसलमान जो थे एहसास महरूमी का शिकार हो गए थे और हुकूमत जो थी उन्हें नज़रअंदाज करती थी, ये वजह है जो मुसलमानों को मुतहर्रिक करने का बायस बने। उन्होंने सियासी जमात बनाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग के क़याम के चंद चीदा जो मकासद हैं वो है मुसलमानों में बरतानी हुकूमत के लिए वफादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत के इक़दामात के बारे में इनके शकूक व शुबहात को दूर करना, मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और इनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। मुस्लिम लीग के मुंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसगीर की दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात इस्तवार करना, यानी बरतानवी हुकूमत जो थी वो चाहती थी जो है उनके लिए वफादार लोग जो हैं वो मुसलमानों में पैदा हों और उनके जो शक हैं उनकी अक़लीतों के हवाले से उनके हकूक़ के बारे में वो दूर हो जाए और उनके जो सियासी हकूक़ हैं वो हुकूमत के सामने पेश किए जाएँ और बरसगीर की जो दूसरी अक़वाम है उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हों। मंटू मार्ले इस्लाहात। उसके बाद है हमारे पास मंटू मार्ले इस्लाहात, जो 1909 में और 1905 में तक़सीम बंगाल की वजह से मुल्क में सियासी